बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और उलमा की तवज्जो के वल्लैल वल्लैल जिनका काकुल माज़ाग उनकी आंखें, वल्लैल जिनका काकुल माज़ाग उनकी आंखें, औ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। वल्लैल जिनका काकुल माज़ाग उनकी आंखें, औ अदना की गली में बहकी न जिनकी आंखें। मामूर है खुदा के जलवों से उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा। सला नाम का एक पहाड़ है मदीने शरीफ जी, उस पहाड़ की गार में, उसकी खौ में मेरे और आपके आका जब अपने हम जैसे गुलामों को याद फरमाते, हम गुनहगार मेरे मुस्तफ़ा की यादें मुबारक में आते, मेरे सरकार मदीना छोड़कर उस पहाड़ की उस गार में तशरीफ ले जाते। अपना मुक़द्दस सर अल्लाह की बारगाह में रख कर के रो रो कर यही फरियाद करते, मेरे आका इतनी दुआएं मांगते, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे। सरकार कितना रोते थे हम सियाकारों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए, हम मक्कारों के लिए, हम जैसे बेकार लोगों के लिए मेरे मुस्तफ़ा कितना रोते थे, कितने आंसू बहाते थे। इन मिसरों में समात कीजिएगा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा, जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा। उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई ना होगा। जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई ना होगा। महशर में वैसा मंजर जो देखे कहता होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जबले सला तुझको वो वक्त याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई न होगा। महशर में वैसा मंजर जो देखे कहता होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया और सिद्दीक बन के चमका, जो खुल्क उनसे मांगा। सिद्दीक बन के चमका, जो खुल्क उनसे मांगा। गौसों का गौस ठहरा, नक्शे कदम जो मांगा। कुर्बान रबी तुम पर, उनको उन्हीं से मांगा। ये पूरी हदीस का मफहूम एक मिसरे में समेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान। सिद्दीक बन के चमका, जो खुल्क उनसे मांगा। गौसों का गौस ठहरा, नक्शे कदम जो मांगा। कुर्बान रबी तुम पर, उनको उन्हीं से मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं और तुरबे बहा दिए। और वो मंजर अपनी निगाहों के सामने लाइए। समंदरी सफर है,
समंदर की छाती पर जी एक लकड़ी का बना हुआ जहाज अपनी मंजिल की तरफ कशां कशां बढ़ता जा रहा है। जब ये जहाज समंदर के बीच में पहुंचा, एक गिरदाब उठी, तूफान आया, भंवर उभरी, पानी ने अपने मजबूत जबड़ों में उस जहाज को गिरफ्तार कर लिया। पानी चाहता था कि हम इस जहाज को गर्काब कर दें, डुबो दें, समंदर की सतह के नीचे पहुंचा दें। जहाज रानों ने, कश्ती चलाने वालों ने, वो कश्ती चलाने के जितने हुनर जानते थे, जितने उसूल और ज़ाब्ते जानते थे, वो सब इस्तेमाल किए जी, मगर जहाज उनकी दस्तरस से बाहर होता चला गया। कप्तान ने ऐलान कर दिया, ये जहाज में सवार लोगों, अनकरीब हमारा ये जहाज डूब जाएगा, हम सब मछलियों की ग़िज़ा बन जाएंगे, मौत हमारे सामने खड़ी है। आप सब समझदार अच्छे भले लोग यहाँ बैठे हैं, मौत का चेहरा देखकर बड़े बड़े शेर दिल आदमी का पित्ता भी पानी हो जाता है। बेशक हक है, अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। बेशक मौत का भयानक चेहरा देखकर आदमी बेकसो मजबूर होकर या तो रोता है, जी, गिरिया करता है, आहो फुगा करता है, चीखता चिल्लाता है, फरियादे करता है। वही हाल कश्ती में सवार लोगों का है। रोना धोना शुरू हो गया। उन्हीं सवार लोगों में एक ऐसी जात है जिसके चेहरे पे कोई मलाल नहीं, जिसके चेहरे पे कोई घबराहट नहीं, जिसके चेहरे पे कोई हिरास नहीं, जिसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं, जिसका चेहरा इंतहाई मुतमईन है, पुरसुकून है। वो चेहरा सुकून के साथ बैठे हैं। रोने की आवाज जब उनके कानों से टकराई, फरमाया, ये कश्ती में सवार लोगों का रोना कैसा, ये चीखना कैसा, ये चिल्लाना कैसा? जवाब दिया गया, हुजूर, कहा जा रहा है कि ये जहाज अनकरीब डूबने वाला है। फरमाया, ये लोगों, किसने कहा ये जहाज डूब जाएगा? कहा कप्तान ने कहा है। फरमाया, ये बरेली का अहमद रजा खान कह रहा है, इंशाअल्लाह ये जहाज नहीं डूबेगा। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहने वाले माशाअल्लाह कारी महफूज साहब क़िबला की आमद हो गई। माशाअल्लाह, हजरत की आमद पे एक नारा हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नूरी, हजरत कारी महफूज आलम साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार कह दीजिए पेशगी सुभान अल्लाह। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, मैं किसी बाहर खड़े हुए आदमी से नहीं कहूंगा कि आप अंदर आइए। जी, बहुत अच्छी बात है। इसलिए ये कि जलसा ये किसी के बाप का नहीं है जी, रसूल पाक की औलाद का जलसा है, बेशक उनके शहजादों का जलसा है। हाँ, हम तो रोजाना देखते हैं, हमारा रोज इत्तेफाक होता है। हम जानते हैं कई लोग टहलने आते हैं जी, कई लोग घूमने आते हैं, सही बात। कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, इत्मीनान से बैठते हैं, सुकून से अपने मेहमानों की बातें सुनते हैं, सलाम पढ़ते हैं, दुआ में शिरकत करते हैं, फिर अपने घर जाते हैं। कई लोग टहलने आते हैं, घूमने देखने आते हैं, वो आए दरवाजे पे खड़े हुए। अब मैं कोई लफ्ज ऐसा तो नहीं बोलूंगा, तो वो आए, उन्होंने झांका, कुछ इधर देखा, कुछ उधर देखा और चले गए। कुछ लोग जलसा खराब करने आते हैं, उन्हें सुनना भी नहीं जी, उन्हें देखना भी नहीं, उन्हें जलसे की रौनक बिगाड़नी है। मगर उनको इतना सोचना चाहिए कि तुम रसूलुल्लाह के जलसे को
बिगाड़ नहीं सकोगे। बेश इसलिए कि इन जलसों को बनाने वाला कोई दुनियादार नहीं बल्कि हमारा परवरदिगार है। बेश और मियां अल्लाह जिसे बनाए उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, और अल्लाह जिसे बिगाड़ दे उसे कोई बना नहीं सकता। बेश क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेश फरमाया ये जिहाज नहीं डूबेगा। ये कहने वाले कौन थे? आशिके सादिक सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी क्या बात। जिहाज में सवार है। बेश सुभान अल्लाह सुभान। जिहाज नहीं डूबेगा। पुराज़्म लहजे में कहा, मुकम्मल एतमाद के साथ कहा, बेश पूरे भरोसे के साथ कहा, जिहाज नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? कप्तान ने कह दिया डूब जाएगा, जिहाज रानों ने कहा डूब जाएगा, मगर आशिक़े सादिक ने कहा नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? ये इन मिसरों में सुनिए जी। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं डूबेगा? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। जब तूफान उठा तो क्या हुआ? अहमद रजा चला जो जाने जहां की जानिब, बहरी सफर में तूफान उठा रजा की जानिब। फौरन सदा दी उस दम मुख्तारे कुल की जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से नूरी हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। बरकाती का मुजद्दिद सबसे बड़ा मुसल्लम, हर इल्म फन का दरिया बहता रहा मुसल्लम। बरकाती का मुजद्दिद सबसे बड़ा मुसल्लम, हर इल्म फन का दरिया बहता रहा मुसल्लम। जब तो चहार दांगे आलम में ये मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल इकराम अजमईन, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की महफिल है, ये बुजुर्गाने दीन की मुबारक महफिल है। यहाँ किस्मतें संवरती हैं, बेश यहाँ मुकद्दर बनाए जाते हैं, यहाँ तकदीरें बनाई जाती हैं। बहुत यहाँ अच्छा मौजू माशाअल्लाह। यहाँ आने वालों के हालात बदल दिए जाते हैं। सही बात है इसलिए इन बारगाहों में दुनिया का दस्तूर अलग है जी। दुनिया के उसूल अलग है, बेशक दुनिया के ज़ाब्ते अलग है। दुनिया में लोग चेहरा देख के नवाजते हैं, दुनिया में लोग लिबास देख के अपनाते हैं, दुनिया में लोग शक्लो शबाहत देख करके नवाजते हैं, धन देखते हैं, दौलत देखते हैं, सरमाया देखते हैं, माल देखते हैं। ये दुनिया का उसूल, चेहरा देख करके नवाजते हैं लोग। मगर इन अल्लाह वालों की बारगाह में आने वालों का चेहरा नहीं देखा जाता, शक्ल नहीं देखी जाती, लिबास नहीं देखा जाता, धन दौलत नहीं देखा जाता, यहाँ आने वालों की मालदारी नहीं देखी जाती, इला
देखी जाती, आने वाले का दिल देखा जाता है। इस दिल में कितनी मोहब्बत है, जितना एहतराम, जितनी मोहब्बत होती है उसमें उतना ही ज्यादा फैजान होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई लोग ये सोचते हैं, ए लल्ला, ए बाबू, ए बेटा, ए लड़के, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? तुम्हें इसीलिए छोड़ा गया घर से? ख्याल रखो, इन बच्चों पर ध्यान दो। सही बात, वरना वैसे ही पछताओगे जैसे अक्सर ये उलमा, और मैं भी चश्मदीद गवाह हूं, मस्जिद के हुजरों में बैठ के मैंने कौम के बूढ़ों को रोते हुए देखा है। सही बात, इमामों के पास जाके आंसू बहाते, इसलिए कि ये दुनिया है। इस दुनिया में तुम किसी को ठीक से बैठ जा लड़के, खामोश, आप किसी को अपना दर्द दिखाइए, किसी के सामने अपनी विपदा, अपनी परेशानी का जिक्र कीजिए, सुन तो लेगा जी। शायद अंदर से खुश हो रहा। सही बात, इसलिए आदमी अपना दर्द, अपना दुख किसी के सामने बयान नहीं करता। ये दुनिया का अजब निजाम बन गया, इस दुनिया का अजब हाल। अपने दुख से आज कोई दुखी नहीं जी, दूसरे के सुख से बेचैन है। सही बात, और ये चीज मैं सिर्फ गैरों में नहीं देखता, ये मैं अपनों में देखता हूं जी। ये हमारे अपनों की परेशानियां, ये हमारे अपनों के हालात। अजब माहौल बन गया है, तो किसी के सामने आदमी अपना दुख तो बयान करेगा नहीं, अपना दुखड़ा नहीं रोएगा किसी के सामने। और तजर्बा करके देखना मेरी बात, तुम जिसके चेहरे पे बहुत खुशहाली देखते हो, सोचते हो ये बहुत मुतमईन है जी, बहुत सुकून में है, बहुत चैन में है, जरा कभी उसके करीब जाके देखना, उसके नजदीक पहुंच के उसके हालात पे नजर डालना, वो तुमसे ज्यादा परेशान निकलेगा। सही, वो आपसे ज्यादा खतरनाक पोजीशन में नजर आएगा। इसलिए दुनिया के सामने तो आदमी बयान नहीं करता कि दुनिया हंसी मजाक, हंसी मनाएगी, इस्तेजा करेगी, दुनिया ठट्ठा उड़ाएंगे लोग, तो वो दुनिया वालों के सामने बयान नहीं करता। तन्हाई में मस्जिद के हुजरे में जाकर अपने इमाम को सुनाता है। वो समझता है कि मेरा इमाम मेरी बातों और मेरे हालात का अमीन है, ये किसी और के सामने मेरी बात नहीं कहेगा, किसी और को जाकर के नहीं बताएगा। चूंकि मस्जिद का इमाम मेरा अमानतदार है, वो मेरे हालात की अमानत, मेरे हालात जो अमानत के तौर पे मैंने पेश कर रहा हूं, ये किसी और के सामने नहीं रखेगा। इसलिए ये मस्जिद में बैठकर अपने इमाम के पास रो करके कहता है, हुजूर क्या करूं, अब तो घर में कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं, आज घर वालों की नजर में हमारी कोई हैसियत नहीं, आज कोई औकात नहीं हमारी, हमारा कोई मकाम नहीं रह गया। सर्दी के वक्त में मैं उठ करके फजर के वक्त मस्जिद में आने की कोशिश करता हूं, तो हमारे घर में कोई ऐसा नहीं जो मुझे एक लोटा गर्म पानी करके दे दे। इतनी सख्त सर्दी में मैं नमाज के लिए उठता हूं, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं जो मुझे एक कप चाय बनाकर पिला। आज तो मेरे घर में मेरे बच्चे भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर इन हालात से आप बचना चाहते हो तो आज ही से अपनी औलाद पे कंट्रोल शुरू कर दो। बेशक सच्ची बात, बेशक। अगर इन्हें आपने आवारा छोड़े रखा जी, अगर आपने इनको इसी तरह से बेलगाम कर दिया, आज तुम्हारे बूढ़े रो रहे हैं, कल तुम्हें रोना पड़ेगा।
बेश सच्ची बात है, हक फरमा, सही बात। चूंकि हम देख रहे हैं हमारे यहाँ इल्म से तो कोई ताल्लुक नहीं रह गया लोगों को। जी सही। पढ़ने लिखने से मेरी कौम बहुत दूर, तालीम शिक्षा एजुकेशन से कोई रहा हमारा आज ताल्लुक नहीं रह गया। कितने परसेंटेज है हमारे यहाँ? जी 100 मुसलमानों में से कितनों के बच्चे तालीम याफ्ता हैं? उंगलियों पे गिन के बताओ। हमारे यहाँ तो जब बच्चा पैदा होता है आंखें खुलती है उसकी, वो थोड़ा सा ऊपर सरक के आता है, उसका बाप उस बच्चे को अपने पास बुला के कहता है काट चोट की सुई पकड़, और कुछ ना सही तो दिल्ली चला जा, सीजन चल रहा है जॉकेट बनाना, और जब उस सीजन से फारिग होके आए तो कुर्ती बनाने जयपुर चला जाना। सही बात। जिसके आज 3-4 लड़के अल्लाह ने दे रखे हैं, उसने तीनों चारों को, किसी को जयपुर भेजा, किसी को दिल्ली भेजा, किसी को मुंबई भेजा, किसी को हैदराबाद भेजा, किसी को कोलकाता भेजा, और खुद कुर्ता हिलाता हुआ गलियों में नेतागिरी करता फिर रहा है।